प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। क्या आपको भी ये लगता है लोग आकारण मुझसे लड़ाइयों को लड़ते हैं, आकारण मुझसे बैर रखते हैं, आकारण मेरे से द्वेष को रखते हैं और मेरे विरुद्ध में नाना प्रकार के षड्यंत्रों को रचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है क्यों ये मेरे जीवन में बिना कारण मुझसे लड़ाइयों को लड़ रहे हैं? और कुछ लोग इस संसार में ऐसे ही हैं, वो बिना कारण बिना किसी वजह के आपके जीवन में कई प्रकार के रुकावटों को डालते, वो आपको जानते तक नहीं, फिर भी मेरे प्रियो वो आपके जीवन में ऐसी बुराई को करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उनके अंदर परमेश्वर का कोई भी भय नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का कोई भी डर नहीं है। और कई बार आपको ऐसा लगता है अब तो हम हार रहे हैं, अब हम इन परिस्थितियों से कैसे निकले, आपको ऐसा लगता है। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम निर्गमन 17 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से उसके 8 में हम देखते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा, जब अमालेकी ने आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। अमालेकी जो बिना कारण इजरायलियों से लड़ रहे, जब इजरायली मिस्र की गुलामी से लौट कर आ रहे थे, मेरे प्रिय वो बिना कारण इजरायलियों से लड़ने के आए। और इस कारण परमेश्वर उनसे उनके बारे में इस प्रकार से कहता है, जब आप इसी के 16 पद में पढ़ते हैं तो कहा, यहोवा ने शपथ खाई, यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। कारण क्या है? वो बिना कारण अकारण परमेश्वर के लोगों का विरोध किया। और यहाँ पर परमेश्वर के लोगों का विरोध करने का अर्थ है सीधे सीधे परमेश्वर से लड़ाई को लड़ना, सीधे सीधे परमेश्वर की योजना के खिलाफ में कार्य करना। और ऐसे इस संसार में कई लोग हैं जो बिना कारण मेरे प्रिय आपके आड़े आते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको तंग करते हैं और आपको ऐसा लगता है अब तो मैं हार रहा हूँ, अब मैं अपने जीवन में हार को देख रहा हूँ। और ऐसा ही इजरायलियों के साथ हुआ। जब अमालेकी आकर इजरायलियों से लड़ने लगे तब मूसा ने यहोशू से कहा, अमालेकी पुरुषों को चुनकर छांट ले जो बाहर जाकर अमालेकियों से लड़े। मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर क्या करूंगा? खड़ा रहूंगा। मूसा कह रहा है मैं खड़ा रहूंगा लाठी को लेकर के। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहा तब तक इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वो अपने हाथ नीचे करता था तब अमालेकी प्रबल होते थे। अब जब इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से हम पाते हैं मेरे प्रियो, जब इजरायली अमालेकियों से लड़ रहा था तो उनके लिए कोई खड़ा था पहाड़ की चोटी पर परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाए हुए। और मेरे प्रियो इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से नीति वचन 21 अध्याय के 31 पद में लिखा है, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। मेरे प्रियो जब कभी आपको लगे कि मैं हार रहा हूं, मैं हार रही हूं और लोग बिना कारण मेरे जीवन में मुसीबतों को खड़ा कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे प्रियो जो लोग आपके विरुद्ध में आकारण आपके बैरी हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं है, इस कारण मेरे प्रियो वो बिना कारण लोगों से युद्ध को लड़ते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, परमेश्वर के आगे जो हाथ को उठाए रहते हैं मेरे प्रियो वो कभी भी नहीं हारते। हो सकता है कई बार ऐसा लगे कि अब हम हार रहे हैं, क्योंकि मूसा जब अपने हाथों को उठाए रहा तब इजरायली जीत रहे थे। आपका हाथ उठाना आपके परिवारों के लिए विजय को लेकर आएगा, आपके लोगों के लिए विजय को लेकर आएगा। आपका प्रार्थना करना मेरे प्रिय, आपका परमेश्वर के सामने आपके हाथों को उठाना मेरे प्रियो, परमेश्वर एक बड़ी विजय को लेकर आएगा। कई बार कहते हैं लोग हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर के निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। और मूसा परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाया था ये जान करके मैं हाथ उठाऊंगा और परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। मेरे प्रियो युद्ध पर विजयी को देने वाला तो एकमात्र परमेश्वर ही है।
और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, मूसा जब अपने हाथ उठाए रहता था तो वो विजय को पाता था। यानी जब हम प्रार्थनाओं में अपने जीवन को जीते हैं तो हम निश्चय विजय को पाते हैं। लेकिन कई बार जब हम प्रार्थना में ढीले पड़ जाते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जब हम प्रार्थना से दूरी बना लेते हैं, मेरे प्रिय, शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तब कई निराशा, कई चिंता, कई व्याकुलता, कई व्यर्थवाद, व्यर्थ विचार, अशुद्धता, पवित्रता हमारे जीवनों के ऊपर क्या करता है, हमला करता है। और ये ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, ऐसी बातें, ऐसी दुष्टता की ताकत है जो बिना कारण आपके जीवन पर क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि आप मसीह की धार्मिकता में, मसीह जीवन को जी रहे हैं, परंतु फिर भी शत्रु आपको दबाना चाहता है। ये आकारण बैरी है और इसलिए परमेश्वर उनको दंडित करेगा और परमेश्वर उनके लिए नरक की अग्नि को तैयार करके रखा है मेरे प्रियो। वो जगह है जहां पर उनको दंड दिया जाएगा। और इसलिए आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता, हम अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठा कर रखें, हम प्रार्थना में जीवन को जिए, हम लगातार, हम नित्य प्रार्थना में हम बने रहें। क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं मेरे प्रियो, ये वही समय होता है जो शत्रु हमारे ऊपर दबाव को डालता है, वो हम पर प्रबल होता है, हमारी समस्याओं को जो बहुत छोटी भी हो तो भी वो बड़ा बनाता है, हमें बड़ा दिखाता है, हमें परेशान करता, हमको निराश करता, हमको चिंताओं में डालता है। लेकिन जैसे हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं, हम परमेश्वर से सहायता को मांगते हैं, वो समस्या हमारे जीवन से क्या होती है, खत्म हो जाती है। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको क्या बताना चाहता है, हम परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाए, हम प्रार्थना में बने रहे मेरे प्रियो। और यही तो परमेश्वर आज अपने लोगों से चाहता है। परंतु यह हुआ क्या, यह इस प्रकार से लिखा है, पर जब मूसा के हाथ भर गए, इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थना में, हम प्रार्थना करते करते हम थक जाते हैं, या कई बार हमें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है। कई बार हमें लगता है हम क्या प्रार्थना करें, हमारे पास तो प्रार्थना के कोई शब्द भी नहीं है, हम कैसे प्रार्थना करें। कई बार ऐसा होता है जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं और आपको लगता है क्या प्रार्थना करें, प्रार्थना के लिए तो कोई शब्द नहीं मिल रहा, कोई विषय नहीं मिल रहा। ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पर लिखा है जब मूसा के हाथ भर गए, तब लिखा है, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रखा और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रखा, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और इस प्रकार से लिखा, यहोशू के अनुचरों के समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। मेरे प्रियो, जब मूसा के हाथ उठे रहे, तब यहाँ पर हम देखते हैं वो युद्ध में विजय पाए। लेकिन मूसा का हाथ एक संसारिक हाथ, एक मनुष्य का हाथ है, कितनी देर वो उठा कर रख सकता था। और वहां पर देखते हैं दो व्यक्तियों के बारे में, जहां इस प्रकार से लिखा है, हारून और हूर उसके दोनों हाथों को क्या क्या संभाल कर रखे। यहाँ उनके लिए दो सहायता करने वाले हैं। परंतु कई बार ऐसा लगता है मेरे साथ तो कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई मेरे साथ विश्वास योग्य होकर के प्रार्थना करने वाला नहीं। और ऐसा कलीसिया में कई बार होता है। प्रभु के दास और दास इस बात को भली भांति जानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रार्थना तो करेंगे, हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, वो आत्मिक युद्ध करते करते वो क्या करते हैं, ऐसा लगता है अब हम हार रहे हैं, हमारा मददगार तो कोई भी नहीं, कोई भी विश्वास योग्य हो करके आत्मा को जीतने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, कोई भी लोगों के लिए प्रार्थना करने में सहायता नहीं कर रहा है। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा मददगार कोई भी नहीं, मेरी सहायता करने वाला कोई भी नहीं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास मूसा और हूर जैसे व्यक्ति हो या ना हो, परंतु हमारे लिए पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रिय। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हमारे लिए वो हमारा सहायता करता है, हमारे लिए पिता के दाहिनी ओर बैठकर यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन को करता है। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी में और रोमी में हम इसे पढ़ सकते हैं, और इब्रानियों में भी हम इसे पढ़ सकते हैं, जिसे हम पाते हैं इब्रानी 7वां अध्याय और उसके 25 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका वह पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने के लिए वो सर्वदा जीवित है। मेरे प्रिय, संसार में हो सकता है हमारे पास हमारा सहायक कोई नहीं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला नहीं। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है, हमारे माता पिता थे,
वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे, हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते थे। कई बार बच्चे ऐसा कहते हैं, परंतु आज हमारे माता-पिता आज हमारे पास नहीं है, कौन हमारे लिए प्रार्थना करेगा? कौन हमारे लिए सहायता करेगा? मैं तो अकेले प्रार्थना करते-करते मैं कई बार निर्बल हो चुकी हूँ और मेरे लिए तो कोई मददगार नहीं है। परंतु धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमारे लिए सर्वदा परमेश्वर से वो क्या करता है, निवेदन करता है और लिखा इस प्रकार से कि वह उनके लिए सर्वदा विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। और रोमी में जब हम 8:34 में पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा हमको देगा? कौन है जो आकरण हमारा बैरी बनेगा? कौन है जो हमको उन पापों की गुलामी की ओर लेकर जाएगा? कौन है जो हमको दासत्वों के बंधन में हमको क्या कर सकेगा? बांध कर रख सकेगा? क्योंकि मेरे प्रियो, मसीह है जो हमारे लिए मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है लिखा है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो हमारे लिए निवेदन भी करता है और वो हमारे लिए हमेशा निवेदन करने के लिए वो जीवित भी है मेरे प्रिय। और हमेशा हमेशा के लिए वो हमारा सहायक है। और इसलिए जब हम निर्बल होते हैं, जब हम दुर्बल होते हैं, जब शत्रु हमारे ऊपर आकरण हमारे ऊपर दावा करता है, आकरण हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, आकरण वो हमसे युद्ध करता है, तो मेरे प्रियो हमारे पास एक सहायक है जो हमारे हाथों को उठा कर रखता है और हमारे लिए पिता से वो सहायता को देता है। पिता से कहता है, पिता मैंने इसके लिए दंड को सहा, पिता मैंने इसके लिए अपने लहू को बहाया, पिता मैंने इसके लिए कोड़े की मार सहा, पिता मैंने इसके लिए अपमान को सहा, पिता मैंने इसकी नग्नता को ढांपने के लिए मैं नग्न हुआ, पिता ये मेरी धार्मिकता में। और हमारे लिए निवेदन करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वदा जीवित है मेरे प्रियो। और इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी आपको लगे मैं हार रहा हूं, स्मरण करें आपके हाथों को उठा कर रखने के लिए, आपके लिए पिता से प्रार्थना करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और इसी प्रकार से हमारे लिए पवित्र आत्मा भी है। जब हम रोमी 8वां अध्याय उसके 26 को पढ़ते हैं तो लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हमारे लिए आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, मूसा जब युद्ध में मूसा जब देख रहा था उसका हाथ नीचे हो गया है, तब वो हार रहे हैं उसके लोग, तब मूसा के लिए दो सहायता करने वाले लोग थे, हारून और हूर, उनके हाथों को पकड़ कर रखे थे। आज कभी भी ऐसा लगे कि हम हार रहे हैं मेरे प्रियो, याद रखें पवित्र आत्मा है। जब हम प्रार्थना करना नहीं भी जानते, वो हमारे लिए बयान से बाहर हमारे लिए आहें भर भर करके वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है मेरे प्रियो। और उसी प्रकार से यीशु मसीह भी पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ हमारे लिए निवेदन करता है। आज हमारे पास हमारा सहायता करने वाला पवित्र आत्मा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए हर दंड को सह लिया। और इसलिए जितने आकरण हम पर बैरी हैं, हमसे युद्ध को लड़ते हैं मेरे प्रियो, उनके ऊपर परमेश्वर हमको विजय देने के लिए सामर्थ्य है। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु युद्ध परमेश्वर का वचन कहता है जय तो यहोवा ही देता है। जितने भी युद्ध के हथियार हमारे खिलाफ में बनाए जाते हैं, परंतु उनमें से कोई भी सफल नहीं होता, क्योंकि मेरे प्रियो हमारे पास एक उत्तम सहायक हमारा मददगार है। और न सिर्फ वो हमारे लिए हर परिस्थितियों को से निकालने के लिए मेरे प्रियो सहायक है, परंतु हर दिन हर पल वो हमारी मदद को करता है। सिर्फ समस्याओं से केवल वो नहीं निकालता है, परंतु हर दिन वो हमारे साथ है मेरे प्रियो। और उसका वचन यही तो कहता है, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो। सब लोग छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु वो हमारे संग हमेशा रहेगा। इस संसार का सहायक मेरे प्रियो हमारे लिए एक बार के लिए मदद ना भी करे, परंतु हमारे लिए प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा है, जो पिता के संग परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता, और पवित्र आत्मा हमारे संग होकर के वो हमारे बदले परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और यही तो परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता, और हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हमारे आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जितने भी आकरण बैरी आपके जीवन में काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनको दंडित करेगा, परमेश्वर उनके दंड को कभी भी नहीं भूलेगा। जैसा परमेश्वर ने अमालेकियों के लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं उनके
उनको, उनकी पीढ़ियों को मैं क्या करूंगा, लिखा है मैं दंड दूंगा। यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा, परमेश्वर उनको दंडित करता रहेगा। परमेश्वर अमालेकियों के बारे में कहता है मैं उसका अंत कर डालूंगा। और ऐसे ही मेरे प्रियो, जब शत्रु जो दुष्ट है हमारे विरुद्ध में कार्य करता है, जिनके मसीह की धार्मिकता में, परंतु हमारे जीवन में जब युद्ध करता है और हम जब कमजोर महसूस करते हैं, हमारे लिए सहायता करता है प्रभु यीशु पवित्र आत्मा मेरे प्रियो। और इस युद्ध में जैसा मूसा और इजरायली जीते मेरे प्रियो, वैसे परमेश्वर हमें एक बड़ी विजय को देता है और हमारे शत्रुओं से तो परमेश्वर ही लड़ाई को लड़ता है। सो मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहते हैं, युद्ध आपका नहीं है परंतु युद्ध परमेश्वर का है। यहोवा ही विजय को देने वाले हैं और इसलिए आप निराश ना हो, अपने हाथों को उठाएं और जब आपको लगे मेरा कोई सहायक नहीं, आप कहे पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, और वो आपकी सहायता करने के लिए हमेशा आपके लिए मौजूद है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अब्बा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजारी हैं खुदान परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, जो आकरण आपके लोगों के बैरी है प्रभु जी, आकरण आपके लोगों से युद्ध को लड़ते हैं। हाँ पिता, जो आपके संतान है प्रभु जी, और कई बार वो निर्बल होते हैं प्रार्थनाओं में और इसलिए वो उनके पर प्रबल हो जाते हैं पिता, परंतु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों को बल को दीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी। अपने लोगों के लिए आपने प्रभु इस संसार में होकर प्रभु जी, हाँ पिता, हर प्रकार के दुख और पीड़ा और अंधकार से युद्ध को लड़े, बीमारियों से आपकी जान पहचानती, और खुदा परमेश्वर आज आपके लोग उन बीमारियों से लड़ रहे हैं प्रभु जी, उन बीमारियों से लड़ते लड़ते वो थक जा रहे हैं खुदा परमेश्वर, उन परेशानियों से लड़ते लड़ते आज थक जा रहे हैं खुदा परमेश्वर, परंतु तो पिता आपका वचन कहता है, आप पिता के दाहिनी ओर परमेश्वर आपका पुत्र बैठे हुए आपसे निवेदन करता है प्रभु, आज हर दंड जब आपके लोगों को उठा लिया गया, हर एक दावा प्रभु शत्रु का हर एक दावा खारिज किया जाए, हर एक परमेश्वर की शक्तियां तोड़ी जाए प्रभु जी, बीमारी की सारी आत्माएं परमेश्वर, उनके सारे कीटाणु प्रभु जी आज यीशु के नाम से नष्ट किए जाए। खुदा आज जितने लोग युद्ध में हार रहे पिता, आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके द्वारा एक बड़ी विजय को प्रदान करने पाए, और खुदा परमेश्वर प्रभु जी, जो उनसे युद्ध लड़ते हैं उनसे आप युद्ध लड़ेंगे प्रभु जी, आपका वचन कहता है। हाँ पिता, जो आपके लोगों से मुकदमे को लड़ता है आप उनसे मुकदमा को लड़ेंगे प्रभु जी, और भजन संहिता के अनुसार, इस वचन के अनुसार प्रभु जी, आपके लोगों से मुकदमे को लड़ने वाले से आप मुकदमा लड़ेंगे। आपने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं, हाँ पिता, युद्ध मेरा है परमेश्वर पिता। आज इस वचन के अनुसार आपके लोगों को युद्धों से प्रभु जी आप विश्रांति को दीजिए, और परमेश्वर जितने आकरण बैरी हैं प्रभु, हाँ पिता, जिनके अंदर परमेश्वर का आपका कोई भय नहीं है प्रभु जी, आप उनको दंडित करेंगे प्रभु, और निश्चय प्रभु जैसे आपने अमालेकियों से कहा मैं पीढ़ियों तक परमेश्वर से लड़ाई करूंगा और उनका अंत कर डालूंगा, वैसे खुदान परमेश्वर कई दुष्टता और दुष्टता के कार्य और पिता दुष्टता के इसके आत्माओं में परमेश्वर प्रभु जी, जो दुष्ट है परमेश्वर, वो आपके लोगों से युद्ध को लड़ते हैं, ऐसे सारी योजनाओं से प्रभु, जैसे सारे युद्धों से अपने लोगों का बाहर कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। हम एक एक प्रिय भाई बहनों को, एक एक बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को, बुजुर्ग माता पिता को और आपके दास और दासियों को आपके हाथों में देते हैं, जबकि उनको लगता है उनका कोई सहायक नहीं, उनका कोई मददगार नहीं, तो आज आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आपने स्पष्ट किया प्रभु, आप उनके लिए मौजूद हैं, आप उनके प्रार्थना, आप उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जीवित हैं प्रभु। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामर्थी पवित्र हाथों में आपके प्रिय भाई बहनों को पिता, आपके बच्चों को, आपके बेटे बेटियों को प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। खुदा परमेश्वर प्रभु आपकी संतान है पिता, आपकी चुनी हुई प्रजा है खुदान परमेश्वर। हाँ प्यारे यीशु प्रभु जी, आपने प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी इस संसार में रहते हुए परमेश्वर प्रभु जी, जो पापों में थे प्रभु जी, गले को लगाया, उनके पापों को क्षमा किया। आज प्रभु यीशु मसीह किसी भी प्रकार के पाप के बंधनों में है, हाँ पिता, दासत्व के बंधनों में, आज यीशु आपके नाम के द्वारा पिता वो सारे बंधनों से छूट जाए प्रभु। और प्यारे यीशु प्रभु, जिस प्रकार से संसार में रहते हुए आपने परमेश्वर के पापों को प्रभु जी क्षमा किया, आज भी प्रभु उनके पापों को क्षमा
क्षमा करने के लिए आप मौजूद हैं। हाँ मेरे खुदान प्रभु यीशु मसीह, आप हमेशा जीवित हैं और खुदान प्रभु जी आप अपने लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु जी आज भी प्रभु जी विश्वास योग्य हैं। और इस घड़ी जितने अपने पाप अपराधों को मानते हैं प्रभु, उनके पापों को क्षमा कीजिए और अनुग्रह कीजिए कि वो पापों जीवन को फिर से ना जिए, उन बुराई की ओर फिर से ना जाए। हम आपके सामर्थ्य हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंप देते हैं। हम एक एक जनों को ब्लेस करते हैं खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहनों को जो आपकी संतान है प्रभु जी उन्हें ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपका अनुग्रह रूपी ढाल से प्रभु जी उन सबको घेर करके रखे। हम धन्यवाद देते खुदा जितने पिता परमेश्वर प्रभु जी संकटों में क्लेश में थे प्रभु जी, आपने उसे निकाल बाहर किया है। अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को छुटकारे को दिया है। उनकी निर्बलताओं में आप सहायता कर रहे प्रभु जी। आप उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप उनके लिए निवेदन करते प्रभु यीशु पवित्र आत्मा। हाँ पिता, उनकी दुर्बलताओं में आप सहायता कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। हर एक के लिए आज का दिन आशीषमय हो प्रभु। आपकी भलाइयों परमेश्वर उनके चारों परमेश्वर लिपटी रहे। आपकी करुणा परमेश्वर, आपकी दया उन पर बनी रहने पाए। हम आपका धन्यवाद देते। आपने ऐसा किया है, अपने प्रार्थनाओं को सुना है, उनका उत्तर को दिया है, आपने जय और छुटकारे को दे दिया प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपको आदर महिमा देते हुए प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।